Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences. So today we will start a new topic, that is urinary system. Under this we will study about urine formation, how urine is formed in the body, how urine is excreted out, move out through the body, how water is filtered. All this we will study under the urinary system. Moving ahead, the organ of the body that are concerned with the formation of urine and its elimination from the body are referred to as urinary organs. तो कहने का मतलब ये है कि जो बॉडी में वो ऑर्गन जो कि जिनका काम हो यूरिन को बनाना, ठीक है, और उसका एलिमिनेशन बॉडी से बाहर, ठीक है, ये कौन करता है? यूरिनरी ऑर्गन करते हैं। और इन्हीं सब यूरिनरी ऑर्गन से क्या बनता है? आपका यूरिनरी सिस्टम बनता है। द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज नेफ्रॉन। तो अगर हम बात करें कि सबसे छोटी इकाई जो है आपकी यूरिनरी सिस्टम की, वो क्या है? नेफ्रॉन। इट कंसिस्ट ऑफ इसमें क्या क्या है जो इसको ये यूरिन बनाने में और यूरिन को एलिमिनेट करने में मदद करते हैं? वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? सबसे पहला है किडनी, जो कि दो होती हैं, राइट और लेफ्ट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो किडनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक तरह से कह दीजिए कि पूरा ब्लड आपका छनता है और उसमें से जो गंदा पानी है यानी कि यूरिन, ठीक है, वो बनता है, छानने के बाद बनता है, वो अलग हो जाता है वो, ठीक है, और साफ खून जो है वो वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। नेक्स्ट है यूरेटर। यूरेटर राइट और लेफ्ट ये दो होते हैं, यानी कि राइट किडनी से निकलने वाला पाइप और लेफ्ट किडनी से निकलने वाला पाइप, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो कहने का मतलब है किडनी में सफाई हो गई, अब उसको आगे मूव करना है, यानी कि बॉडी से बाहर जाने वाले रास्ते में आना है, तो वो यूरेटर ही होता है जो कि किडनी से उसको जो यूरिन बना है उसको बाहर लाता है और यूरिनरी ब्लैडर में उसको जाके स्टोर कर देता है। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ यूरिन टिल इट इज वॉइडेड। तो ये एक स्टोर, एक जैसे घर का एक स्टोर रूम होता है कि जब तक किसी सामान का इस्तेमाल ना करना हो तब तक हम उसको वहाँ रख देते हैं, और जब इस्तेमाल करना हो तो वहाँ से निकाल लेते हैं। तो उसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन जो बना है आपके शरीर में, ठीक है, उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है, और फिर जब आपको टॉयलेट लगती है या आपको ये कहे कि यूरिन आपको अपने शरीर से बाहर करना होता है, तो वो फिर से खाली हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर उसमें परमानेंट नहीं रहता है, उसमें बस कुछ ही देर के लिए आपका यूरिन रुकता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटीरियर। और यूरेथ्रा वो है जो यूरिनरी ब्लैडर से आपके शरीर के बाहर करता है यूरिन को, ठीक है, ये वो रास्ता है, ये वो पाइप है, कह सकते हैं ये वो रास्ता है जो यूरिनरी ब्लैडर जिसमें यूरिन इकट्ठा हुआ है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसको जब शरीर के बाहर करना होता है तो ये मदद करता है। कौन? यूरेथ्रा मदद करता है। मैनी हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड थ्रू यूरिन। तो अगर ब्लड, जैसे हमने कहा था ना कि किडनी में छनता है, तो ब्लड छनता है, फिर उसके बाद ब्लड में से गंदा पानी या गंदा खून या गंदगी जो है वो बाहर आ जाती है यूरिन के फॉर्म में और बाकी अपने ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। यही काम होता है आपकी किडनी का, छन्नी की तरह काम करता है वो, ठीक है। मैं तो वेस्ट रिमूव फ्रॉम द ब्लड थ्रू यूरिन, तो यूरिन के ही माध्यम से आपका जो क्या नाम है, ब्लड है वो साफ हो जाता है, यानी कि गंदा पानी या वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाता है, साफ ब्लड अलग हो जाता है। दीज इंक्लूड यूरिया एंड क्रिएटिनिन विच आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो कहने का मतलब ये जो हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ये जो यूरिन की बात कर रहे हैं, तो यूरिन में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यानी क्रिएटिनिन और यूरिया, ये दोनों ही चीज़ हमारे शरीर को नुकसान करती हैं। तो ये इनको किडनी जो है वो छान देती हैं। और ये कहाँ से आता है यूरिया? तो यूरिया जो है आपका प्रोटीन का ही सबसे
एंड प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोटीन का सबसे बचा कुचा चीज, बची कुची गंदगी जो होती है प्रोटीन की, उसी वो यूरिया और क्रेटिनिन के रूप में होती है। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो जाता है लीवर में, ठीक है, तो उसके बाद जो गंदगी पूरी बचती है आपकी, ठीक है, गंदगी जो पूरी बचती है उसमें क्या होता है, यूरिया और क्रेटिनिन होता है। मैनी ड्रग और देयर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो अब हम जो दवाई खाते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि हम लोग को मतलब मना किया जाता है कि दवाई का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, किडनी पे प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसकी भी छानने की एक क्षमता होती है। जब उस पर लोड डालेंगे हम बाहर की चीज़ खा के, जैसे कि दवाइयाँ हम खूब खाएं, मालिक करना पड़ रहा है सेवन दवाई का, या अल्कोहल पी रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का जब हम ज़्यादा सेवन करेंगे तो किडनी के ऊपर असर पड़ेगा। तो इसीलिए किडनी क्या करता है, आपके ड्रग्स यानी दवाइयों को भी छानता है, ठीक है, ठीक है, इन डिजीज कंडीशन। और कभी कभी कुछ बीमारियां हमारे शरीर में, कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिनकी वजह से उस यूरिन में आपके प्रोटीन ब्रेकडाउन या ड्रग्स का ब्रेकडाउन, यानी दवाइयों का बचा कुचा या प्रोटीन का बचा कुचा रहने के साथ साथ ग्लूकोज भी होता है, जो कि नॉर्मली नहीं होना चाहिए। अगर आप एकदम तंदुरुस्त हैं तो आपके यूरिन में ग्लूकोज का कण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मिल रहा है तो ये एक कंडीशन होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे हम मधुमेह कहते हैं, शुगर कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि यूरिन में आपके ग्लूकोज के भी कण पाए। अब ग्लूकोज क्या होता है, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया गया होगा कि ये वो चीज़ होती है जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। हर चीज़ ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ग्लूकोज से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। यानी कुल मिला के कहें कि हमारे शरीर को क्या समझ में आता है, ग्लूकोज समझ में आता है। चाहे हम प्रोटीन खाएं, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, चाहे फैट खाएं, हमको अल्टीमेटली ग्लूकोज ही समझ में आता है। तो कभी कभी ये जो ग्लूकोज है, ये जो एनर्जी सोर्स है, ये आपके यूरिन में भी आने लगता है, यूरिन में भी पाया जाता है। और प्रोटीन भी कभी कभी पाया जाता है, जैसे कि कोई किडनी की बीमारी हो जाए, जैसे किडनी खराब कर रही है काम, या काम नहीं कर पा रही है, या किडनी की कोई बीमारी हो गई, ठीक है, तो उस समय प्रोटीन भी यूरिन में पाया जाता है, ठीक है, एल्बुमिन के रूप में, एल्बुमिन के कण पाए जाते हैं उसमें, तो उसमें भी पाया जाता है, प्रोटीन के कण भी पाए जाते हैं, जो कि नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। जब कोई बीमारी ना हो, शरीर एकदम तंदुरुस्त हो, तो ना तो ग्लूकोज मिलेगा आपको यूरिन में, और ना ही प्रोटीन मिलेगा आपको यूरिन में, ठीक है। तो अब यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक ह्यूमन बॉडी का लोअर थोरैसिक और एब्डोमिनल और नीचे पेल्विक रीजन दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए किडनी है, दो ब्राउन कलर की, आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन कलर की हैं, ये किडनी है, ठीक है। फिर उससे ये देखिए लाइट पीले कलर की जो पाइप निकल रही है, ये देखिए, ये जो पाइप निकल रही है लाइट पीले कलर की, ठीक है, ये आपका यूरेटर है, ठीक है, ये देखिए, ये भी दो है, ठीक। उसके बाद ये है आपका ये नीचे जो डार्क ब्राउन कलर का बैलून टाइप का दिख रहा है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। यहीं आपका ये यूरिन आके इकट्ठा होता है किडनी से आने के बाद, इसके ये यूरेटर के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से इसमें आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है। और जब हमें टॉयलेट लगती है तो ये हम इसको अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। इसकी भी एक क्षमता होती है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे ये होता है और कैसे हमें बॉडी को इंडिकेशन मिलता है कि हमको अब यूरिन जाना है, ये सब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। और ये नीचे जो देख रहे हैं पाइप की तरह जो निकला है ये, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका यूरेथ्रा। ये वो है रास्ता है जिससे यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन जो है हमारे शरीर से बाहर जाता है, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा है पार्ट इसमें, अगर हम बात करें किडनी, ठीक है, जहाँ से प्रोसेस शुरू होती है आपकी, ठीक है, यूरिन बनने की प्रोसेस जो है वो शुरू होती है, तो किडनी। तो इट इज़ रेफर्ड एज रीनल, तो किडनी को हम रीनल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने हम लोगों ने अलग अलग नाम पढ़े कि जॉइंट्स की अगर बात करें तो जॉइंट्स में हमने नी जॉइंट को जेनू बोला, हिप जॉइंट को कॉक्सा बोला, ठीक है। उसी तरह से किडनी का भी दूसरा नाम है रीनल, ठीक है। हार्ट का दूसरा नाम कार्डियक,
उसी तरह से किडनी का दूसरा नाम है, या दूसरे तरीके से हम उसको पहचानते हैं रीनल के नाम से। यानी कि हम अगर बात करेंगे तो रीनल के संदर्भ में बात करेंगे। किडनी की कोई बीमारी होगी तो हम उसको किडनी डिजीज नहीं बोलेंगे, हम उसको रीनल डिजीज बोलेंगे। ठीक है, तो दे आर टू इन नंबर, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये दो होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट साइड। दे आर लोकेटेड retroperitoneally in the upper dorsal region of the abdominal cavity on the either side of the vertebral column। तो कहने का मतलब ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? रेट्रो का मतलब होता है पीछे, रेट्रो का मतलब होता है पीछे, ठीक है। और पेरिटोनियली इन द अपर डॉर्सल रीजन, यानी कि आपकी जो डॉर्सल वर्टिब्री है, यानी थोरैसिक वर्टिब्री, जो हमने वर्टिब्रा कॉलम के टाइम पे पढ़ा था, डॉर्सल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, उसके पास पाया जाता है, उसके साइड में पाया जाता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में देखिए आपको दिख रहा होगा ना, रिब्स केज के नीचे वाले रिब्स केज जो है निचला है ज़िफॉइड प्रोसेस के नीचे डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे ये है। तो ये है, देखिए ये है इसकी पोजीशन, ये देखिए रिब्स के घेरा हुआ है, रिब्स ने इसको निचली रिब्स इसको घेरे रहती है, और ये पीछे की तरफ पाया जाता है, सेंटर में नहीं होता, ना आगे होता है ना सेंटर में, ये एकदम पीछे की तरफ होता है। यानी कि सपोज करिए कि अगर किसी को किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर क्या चेक करेगा, मतलब आगे से नहीं चेक करेगा। जैसे लीवर में सूजन है या पेट में कोई दिक्कत है तो डॉक्टर आगे से छू के चेक करता है, दर्द हो रहा है ये। लेकिन जब किडनी की कोई दिक्कत होगी, ठीक है, जैसे कि किडनी स्टोन, उसका अगर दर्द होगा तो डॉक्टर पीछे से चेक करेगा, डॉक्टर पीछे से दबाएगा, ठीक है, पीछे से दबाएगा, लंबर रीजन में आपके वहां से दबाएगा आपके। तो पत पूछेगा कि दबाने पे दर्द तो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है। तो वो हम बाद में बात करेंगे, इसकी बीमारी जब पढ़ेंगे किडनी की तो हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन होती है। ईच किडनी हैज़ कैरेक्टरिस्टिक बीन लाइक शेप। तो अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का आकार कैसा होता है? जैसे कि हमने बात की थी कि ब्रेन का आकार कैसा होता है, अखरोट की तरह, ठीक है। हार्ट का आकार कैसा होता है? मुट्ठी बंधा हुआ, जैसा लगता है किसी ने मुट्ठी बांधी हो। उसी तरह से किडनी का जो शेप होता है वो होता है बीन शेप। बीन का मतलब है बीए की तरह, जैसे आपका राजमा, राजमा भी एक बीन शीट है, तो उसकी तरह होता है, राजमे की तरह, ठीक। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी ड्यू टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लीवर अबव राइट किडनी। तो अगर हम बात करें लेवल की तो दोनों एक लेवल में नहीं होते हैं हमारे शरीर में। हालांकि जब भी कोई चीज़ पेयर में पाई जाती है, यानी कि दो भाग में पाई जाती है, जैसे आँख, कान, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक लेवल पे होती है। लेकिन किडनी जो है वो हल्की सी ऊपर नीचे होती है, यानी राइट वाली हल्की सी नीचे होती है और लेफ्ट वाली अपने पोजीशन पे होती है, ठीक है। अब वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राइट वाले के ऊपर जो है वो हल्की सी स्पेस लीवर ऑक्यूपाई करता है, जिसकी वजह से वो नीचे हल्का सा खिसका होता है, ठीक है, नेचुरली, ठीक। ईच किडनी इज अबाउट 150 ग्राम इन वेट। तो अगर हम वजन की बात करें तो एक किडनी का जो वजन है वो 150 ग्राम के आसपास होता है। तो आप खुद सोच लीजिए कितना हल्का कितना छोटा होता होगा, ठीक। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो अगर हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, यानी कि आगे से पीछे वाले डायरेक्शन में। लॉन्ग का मतलब है सुपीरियर से इंफीरियर डायरेक्शन, वाइड का मतलब है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन या राइट से लेफ्ट डायरेक्शन, और 2.5 सेंटीमीटर थिक का मतलब है इसकी मोटाई, यानी कि एंटीरियर से पोस्टीरियर वाले डायरेक्शन में इसकी मोटाई कितनी है, ठीक है। इट हैज़ अ कॉन्वेक्स लेटरल मार्जिन एंड अ कॉन्केविटी ऑन द मीडियल साइड विच इज कॉल्ड द हाइलम। तो यानी कि हम इसकी अगर आउटर कवरिंग की बात करें, ठीक है, बाहरी की बात करें तो इसके क्या होता है, इसको हाइलम बोलते हैं, आउटर कवरिंग को एक तरफ से कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आप राजमा को लेते तो राजमा कैसा होता है, एक तरफ से उभरा हुआ होता है, एक तरफ से धसा हुआ होता है। उसी तरह से किडनी भी होती है कि लेटरल साइड से आपकी कॉन्केव होती है, यानी उभरी हुई होती है, लेकिन मीडियल साइड से यानी अंदर की तरफ से वो धसी हुई होती है, यानी कि कॉन्केव होती है, ठीक है, धसी हुई होती है। और लेटरल साइड से कॉन्वेक्स होती है, उभरी हुई होती है, ठीक है। इसको हम हाइलम बोलते हैं। थ्रू हाइलम टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ द रीनल आर्टरी एंटर्स द किडनी। तो हाइलम की इंपॉर्टेंस क्या है? हाइलम की इंपॉर्टेंस हाइलम की और भी है, लेकिन जो मुख्य इंपॉर्टेंस वो है कि हाइलम ही वो रास्ता है, हाइलम ही वो पार्ट है जिसके थ्रू
हमने बात की थी रीनल आर्टरी, यानी कि किडनी को जो आर्टरी या ब्लड सप्लाई होगी उसको क्या बोलेंगे, रीनल आर्टरी। किडनी आर्टरी नहीं बोलेंगे, रीनल आर्टरी बोलेंगे। ठीक है, तो रीनल आर्टरी उसी के रास्ते, हाइलम के थ्रू ही, हाइलम के रास्ते ही घुसती है किडनी के अंदर, यानी उसको हाइलम से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किडनी के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग किडनी की थोड़ी सी डीप स्टडी करेंगे कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कैसे काम करता है, कैसे यूरिन बनता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।